एल्वेज भाई, एल्वेज भाई, एल्वेज भाई कैसा कोई हो सकता है क्या? चूतिया। तो एक अपडेट वीडियो है मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। कंटेंट की हमारे पास कमी तो हो गई थी, तो एक अपडेट वीडियो के तौर पर हमने एक वीडियो बनाने की सोची और एक बहुत ही घटिया टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला, एमटीवी रोडीज डबल क्रॉस। बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, इंडिया पाकिस्तान से भी बड़ी लड़ाई। यूट्यूब भरा पड़ा है, एल्विश अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा है, प्रिंस नरूला अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा है। बेंचो फर्क किसको पड़ रहा है? तुम दोनों गांड मराओ अपनी। लेकिन फिर भी हुआ क्या, एमटीवी शो पिट चुका है। कंटेस्टेंट्स की तो बुरी हालत हो रखी है, वो तो फेमस हो नहीं रहे, जजेस लगे पड़े हैं आपस में एक दूसरे के लेने में। उसमें ही एक मामला सामने आया, प्रिंस नरूला वर्सेस एल्विश भाई। एल्विश भाई ने क्या किया? कुछ नहीं किया, शरीफ बच्चे की तरह शो में एज ए लीडर काम कर रहा है। वहीं पर प्रिंस नरूला, उससे उसकी बहस होती है। प्रिंस बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म उस बंदे में। शो के टाइम वो इतना पैशनेट रहता है कि वो नेहा धूपिया हो, रणविजय हो, कोई भी हो, सबसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो इस बार उसकी लड़ाई किससे हुई? ऑनलाइन बदमाश अपना एल्विश भाई। एल्विश भाई को उसने बोला कि तू ऑनलाइन बदमाश है। एल्विश की सुलग गई। एल्विश बोला ऐसे कैसे कह दिया अपने को ऑनलाइन बदमाश। वो उससे वहां बैठने चला गया। और प्रिंस नरूला की जो बॉडी आप लोग जानते हैं, जितना वेट वो मारता है, वो दो रैपेट मारेगा ना, एल्विश वहीं गिर जाएगा। एल्विश फिजिकली तो उससे लड़ नहीं सकता था। वो अपनी नोएडा वाली गुजरी बोलने की पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से प्रिंस नरूला के ऊपर अपना अपर हैंड रख सके। लेकिन हुआ क्या, प्रिंस नरूला पिछले 5 साल से एमटीवी रोडीज का जज तो है, गैंग लीडर है, प्रोफेशनलिज्म उस बंदे को पता है, जो अभी एल्विश यादव को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो। अदरवाइज अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, उसके ऊपर आपको अपना पॉडकास्ट करना है या पॉडकास्ट करना है, इट्स ऑल अप टू हिम। हम बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी में ऐसा क्या हुआ? कंट्रोवर्सी में कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई। एमटीवी रोडीज डबल क्रॉस, उसके दोनों गैंग लीडर्स, एक गैंग एल्विश यादव की और एक गैंग प्रिंस नरूला। एल्विश यादव और प्रिंस नरूला, इन दोनों के बीच, शो के बीच में बहुत ज्यादा टकराव देखने को मिला। शुरुआती में पीआई राउंड से, पीआई राउंड मींस पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स, उस समय से ही कंटेस्टेंट्स को लेकर इन दोनों के आपस में बहुत बार लड़ाई हुई। बीच में रिया चक्रवर्ती और नेहा धूपिया का भी रोल थोड़ा बहुत रहता था। लेकिन इस बार की लाइमलाइट पूरी तरीके से एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के ऊपर रही। कंटेस्टेंट आप लोगों को फिर नहीं मिल पाता दोस्तों, और नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट सीजन में ये खुद भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो दिल पे मत लो, तुम लोगों को पता है कि इन लोगों को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ कंटेंट, तो इसलिए लड़ रहे हैं, ऑनलाइन बदमाशी कर रहे हैं, कई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। तो ये तो था कंटेस्टेंट के लिए। अब बात करता हूँ मेरी ऑडियंस के लिए। मेरी ऑडियंस जो कि 800 लोगों का हमारा परिवार है, जिसमें से 20 लोग हमें देखते हैं, वो 20 फिक्स्ड है और आई होप कि वो 20 इस बार भी देखेंगे। एल्विश यादव प्रिंस नरूला एमटीवी रोडीज डबल क्रॉस के सेट पर होती है लड़ाई, और एक भयंकर लड़ाई बिहाइंड द सीन्स के अंदर भी हमें वो देखने को मिलता है, जहां पर प्रिंस नरूला और एल्विश यादव एक दूसरे को गाली तक देने पर उतर गए थे। माँ बहन की गालियां दी उन दोनों ने एक दूसरे को। प्रिंस बहुत पर्सनली लेता है चीजों को, उसकी वाइफ है, उसकी फैमिली को कोई भी टारगेट करता है वो बहुत पर्सनली लेता है उन चीजों को। एल्विश यादव, उसको अभी इतनी समझ है नहीं इंडस्ट्री की, उसमें कैसे काम करना है या प्रोफेशनलिज्म कैसे दिखाना है। एज अ गैंग लीडर आया है वो, नेक्स्ट सीजन में वो रहेगा या नहीं रहेगा वी डोंट नो। लेकिन इस सीजन में जितना भी वो वहां पर रहा, पूरी तरीके से प्रिंस नरूला उसके ऊपर हावी रहा। शो शूट हो चुका है, लेकिन अब जब उसके एपिसोड एयर होने शुरू हो रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके की कंट्रोवर्सी बाहर निकल के आई है, तो दोनों को पता है कि वहां बात खत्म हो चुकी थी शो में। लेकिन अब जब ऑन एयर एपिसोड हुआ है, अब दोनों को अपने अपने स्टेटमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। प्रिंस नरूला अपनी तरफ से पूरा का पूरा बता रहे हैं कि एल्विश की क्या गलती थी, और एल्विश यादव वहीं पर अपना पक्ष रख रहे हैं कि प्रिंस नरूला बहुत बदतमीजी कर रहा था, उनके परिवार के लोगों को गालियां दे रहा था, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। वहीं दूसरे तौर पर प्रिंस नरूला का भी यही कहना है कि एल्विश यादव के अंदर भी बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इन दोनों की सुलह कराने कौन आता है बीच में? रजत दलाल। उस बंदे के खुद के इतने मैटर हैं जो आज तक नहीं सुलझ रहे, वो इन दोनों की सुलह करा रहे हैं। दोस्तों, आप सबको याद है जब हम लोग स्कूल में थे तो लड़ाइयां बहुत होती थी। वो अपने बंदे लाता था, दूसरी पार्टी अपने बंदे लाती थी, स्कूल के बाहर लड़ाइयां होती थी। आजकल हो रही हैं ऑनलाइन लड़ाइयां, और किस लिए? खाली कंटेंट के नाम पर। शो शूट हुए 4 महीने हो गए हैं, एपिसोड अब रिलीज हुआ है। दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो उसी समय भी सॉल्व की जा सकती थी, उस समय भी उसके बारे में बात की जा सकती थी। लेकिन ना 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 भाई साहब, एपिसोड के रिलीज होने का वेट किया,
उसके बाद दोनों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल और अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आके बात की कि देखो देखो एल्विश ने मेरे को क्या कहा। दोनों चाहते तो सुलह कर सकते थे। शो को शूट हुए हो गए हैं 4 से 5 महीने, लेकिन नहीं, दोनों ने किया वेट कि एपिसोड जिस दिन एयर होगा उस दिन दोनों भाई ऑनलाइन आएंगे और अपने अपने पक्ष रखेंगे और फिर ऑनलाइन एक बदमाशी वाली लड़ाई भी करेंगे, जिसको सॉल्व कराने के लिए रजत दलाल आएंगे, प्रिंस नरूला की तरफ से भी कोई आएगा, लेकिन वो जिस इंडस्ट्री में है वहां से कोई नहीं आएगा। प्रिंस को पता है यूट्यूब की लड़ाइयां लड़ने के लिए बैठी है कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री। सोशल मीडिया पे जो लड़ाइयां लड़ रहे हो पता है कौन है? एल्विश यादव, रजत दलाल, इन सबको यही सब लड़ना है। प्रिंस नरूला ने ऑनलाइन आगे कोई ऐसा स्टेटमेंट पूरी तरीके से तो नहीं दिया। एक मीडिया पर्सन या पेपराजी ने उनसे बात की कि आपके और एल्विश के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात बोली उस बंदे ने कि भाई उस बंदे के अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है और अगर उसको इंडस्ट्री में काम करना है तो लड़ाई जैसी चीजें ना करे, आराम से बैठ के हम काम करते हैं और बात करते हैं। दूसरे तौर पर एल्विश यादव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ना 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 ना, मैटर बहुत ऊपर तक जाएगा, मैंने उस बंदे को बहुत मौके दिए। जज है तू, पुलिस है तू, किस बात पे मौके दिए तूने उसको? अरे शो में तू जज था, वो जज था, तुम दोनों के आपस में लड़ाई हुई और वो भी किसको लेकर? कंटेस्टेंट को लेकर। बात वहीं खत्म हो जानी थी, मुद्दा ये ऑनलाइन आगे बात करने का था भी नहीं। ठीक है, एल्विश यादव की जर्नी बहुत कमाल की रही है, फ्रॉम यूट्यूबर टू एमटीवी रोडीज का गैंग लीडर, बहुत कमाल की जर्नी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की छिछोरी हरकतें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब उसको आई थिंक इन सब चीजों से ऊपर ग्रो कर जाना चाहिए और एक अलग मेन स्ट्रीम अपना अब उसको इन सब चीजों से आगे निकल जाना चाहिए और कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, कोई ऐसा काम जहां पर उसकी इमेज पे कोई धब्बा ना लगे, लोग उसको रिस्पेक्टेबल तरीके से देखें। ओके, तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी, अपडेट भी क्या बोलूं, एक छोटे से छिछोरापन था जिसके बारे में मुझे लगा चलो बात करते हैं। शो के बारे में पिछले वीडियो में बात किया ही था, मैं शो के बारे में ज्यादा बात इस वीडियो में भी नहीं करना चाहता, बस उन दोनों की लड़ाई उस शो के अंदर हुई इसलिए मैंने बात कर ली। हो सकता है इस कंट्रोवर्सी के बाद इस शो को थोड़ी सी टीआरपी और मिल जाए, वो अपने पुराने तौर तरीकों पर तो कभी वापस पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ी सी हल्का सा भी अगर उसको एक चिंगारी मिल जाए तो मे भी अपने उस पुराने वाले प्लेटफॉर्म के आसपास कहीं पहुंच सकता है वो, अगर कोशिश करता रहे तो। दूसरी तरफ रणविजय नहीं बोलेगा, बोलना भी नहीं चाहिए, इज अ ग्रेट मैन। दोस्तों इसी तरीके की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आगे और कौन सी वीडियो देखनी है। अगर नहीं भी देखनी तो भी बता दीजिए कि हमें आपकी कोई वीडियो नहीं देखनी, आप बनानी बंद कर दीजिए, हम बंद कर देंगे। थैंक यू।